हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नॉलेज हम सफ़र। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक चार्ज, दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आए कहाँ से? ये आए हैं ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ। ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, देख लीजिए। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ से क्या किया गया था कि जब ग्लास रॉड को रब किया गया था सिल्क थ्रेड से और इसको भी रब किया गया था, तो इस पे देखा गया था कि कुछ चार्ज आ गया और इस पे भी कुछ चार्ज आ गया। और जब ये दोनों को पास लाया गया तो देखा गया कि ये दोनों अट्रैक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच रहे हैं। तो हम लोग तो जानते हैं क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उससे हम लोग को ये पता चला कि इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो उसके बाद कन्वेंशन बनाया गया। क्या कन्वेंशन बनाया गया कि जो ग्लास रड पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। अब कंडक्टर क्या होता है? बेसिकली कंडक्टर का डिफिनेशन होता है दो सब्सटेंस हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, या दो सब्सटेंस हु अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ठीक, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आसानी से। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, सभी मेटल्स, जैसे कॉपर, हम लोग जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी का वायर यूज होता है उसमें क्या यूज होता है, कॉपर वायर होता है। एल्युमिनियम, सारा मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और फिर इंसुलेटर वही क्या हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं दे। तो अब देखते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने क्यों दे रहा है। कंडक्टर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहा है क्योंकि उस पर कुछ चार्जेज हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है। और इंसुलेटर के पास फ्री चार्जेस नहीं है, इसीलिए इंसुलेटर नहीं पास कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है ये, देखिए, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम चार्जेस। इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्जेस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, क्वांटम चार्जेज का। ऐसे क्वांटम चार्जेज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये दोनों, लेकिन यहाँ पे क्वांटम चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक। इसका मतलब समझते क्या करा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ। जैसे ये Q बराबर एन ई हो गया। ये Q क्या है, किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज, और एन क्या है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक, Q बराबर एन ई। ये Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, एन क्या है, ये मल्टीपल, और ई क्या है, क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन बराबर क्यू बाई। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल चार्ज ऑफ, अगर किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज अगर उसको हम क्वांटम ऑफ चार्ज से डिवाइड करेंगे तो जो ये हमेशा एन आएगा वो क्या आना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 15, 15.5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही कह रहा था क्या, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, क्वांटम चार्जेज का। ठीक है। आगे है चार्ज का प्रॉपर्टी। चार्ज का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है, एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका मतलब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला, जैसे कि क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज इन द सिस्टम। इसका मतलब कोई भी सिस्टम मान लीजिए, ये सिस्टम मान लिए,
इसमें टोटल चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो जो अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका सम होगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस और 3 माइनस, इस पर कितना टोटल चार्ज हो जाएगा 1 प्लस चार्ज हो जाएगा। यही क्या था एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। दूसरा क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग 11th में पढ़ेंगे, पिछले क्लास 7th 8th में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसा कुछ ही इसी में है। क्या है ऐसा कुछ कि टोटल चार्ज ऑफ एन ये ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, सिस्टम मान लिए एक आइसोलेटेड सिस्टम, मीन्स क्या चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, इधर से इधर चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, यही होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। शर्त क्या होना चाहिए, ये इंसुलेटेड सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है किसी भी हम लोग क्या बोलता है विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड और मोर एडिशनल चार्ज। बोल रहा है कि अगर हम कोई तीन या चार चार्ज लिए, मान लिए प्लस 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज लिए प्लस प्लस माइनस, तो जो इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा, ठीक है, वो इसके आ जाने से चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं, एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं, एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं, ठीक। अभी पहले क्या था, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, अभी इस पे ये कुछ फोर्स लगा रहा था, ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा था, ठीक है। अब एक और चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लस चार्ज, अब ये भी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मेरा यही कहता है अफेक्टेड ऑफ थर्ड कि जो इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा था वो इसके आ जाने से इस पे क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, वो दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे ये इसका फोर्स वो वेक्टर सम होता है, वो आगे थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे तो वो वेक्टर सम का भी आ जाएगा। जैसे ये इधर फोर्स लगा रहा था और ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा था, तो इसका जो वेक्टर सम होगा वही रिजल्टेंट आ जाएगा। मतलब जो इसका डिफिनेशन यही है, विथ टू चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड। मतलब किसी भी तीसरे के आ जाने से दो चार्जेस पे जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक। अगला